सम्राट, किशमिश को जो राष्ट्रपति जी के ऑफिस से स्कॉलरशिप मिली है उसमें काफी सारी फीस तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स और एडमिशन फी ये सब मिलाकर कुल 12,800 भरने होंगे। दादी रो रही, जल्दी से उनको आके बचा लो। अग्नि परीक्षा तुझे देनी होगी सजा के तौर पर। इन लोगों के सर पर खून सवार है आज, न इन्हें कानून का डर न समाज का। अरे डर होगा भी कैसे? अरे ये तो पुलिस को अपने पल्लू से बांध के चलती है भौरी देवी। आज तूने अपने पति के खिलाफ जाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया। आज तुझे नहीं, इस गांव की सारी औरतों को पता चलना चाहिए कि अपने पति के सामने पत्नी के औकात के है। अपने पति के खिलाफ जाने वाली औरत को ऐसी अग्नि परीक्षा देकर अपना पाप उतारना पड़ेगा। और अब अगर तुझे रतन चौधरी के साथ रहना है तो इन चलते हुए अंगारों पर चलकर ये वचन देना पड़ेगा कि आज के बाद तू दोबारा ऐसी गलती ना करेगी और मेरी हर बात तेरे लिए हुक्म होगी, समझी? चल 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 चल, चल। चल वरना कोयले मुंह में डालूंगा। चल। मजबूर किया होगा ना आपको ये सब करने के लिए। अरे यो क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने ये जलते हुए अंगारे बिछाए, इन अंगारों पे इसको चलने को कहा। अरे शुक्रमणा, इसको सिर्फ अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला है। जो पाप इसने किया है ना, इसके लिए तो इसको अब तक। देखा इंस्पेक्टर साहब, कैसे खुले आम सबके सामने अपना अपराध बता रहे। क्या भवरी देवी यानी लंबरदानी जी, उन्होंने तेरा लेटर चुराया? तब तो तू भूल ही जा कि तुझे वो लेटर मिलने वाला है। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन किशमिश की पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं। अब क्या करेंगे सम्राट? सही वक्त का इंतजार। Oh my God! रतन जी is back! अरे आरती का थाल लाओ, मेरे पति रतन जी वापस आ गए हैं जेल से। जल्दी कर दे। जा। हाँ रतन जी, वेलकमिंग, कमिंग होम कमिंग। जा लेकर जा। अब इन्हें तो बाहर आना ही था। अब देखना ये है कि जो लोगों ने इन्हें जेल भिजवाया था, हवेली को अपनी पीठ दिखाकर चले गए हैं, उनका गुजारा कैसे होता है। भाभी कहाँ है चंपा? आइए। प्रणाम भाभी। खुश रहे। मैंने वायदा किया था ना तुझसे रतन, एक रात से ज्यादा तन्ने जेल में ना रहने दूंगी। वायदा पूरा किया।
हाँ हाँ जेठानी जी, आपने तो कहा ही था। सब आपकी मेहरबानी है, सब आपकी कृपा है, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। भंवरी, राम राम प्रधान जी, आइए आइए। राम राम। विराजिए, कैसे याद किया? भंवरी, वो पूरी पंचायत। अरे चुप! कितनी आवाजें करो अंदर, जरूरी बैठक चल रही है। माफ करना प्रधान जी, बड़े बेवकूफ लोग रहते हैं इस हवेली में, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? भंवरी, वो पूरी पंचायत को लगता है कि अब इस गांव में तेरा वो रुतबा, वो तेरी ताकत ना रही, इसलिए अब तुम्हें ये जो लंबरदारनी का ओहदा है ना, छोड़ देना चाहिए। प्रधान जी, आप भी ला, क्या मजाकिया स्वभाव है आपका। इतना बड़ा मजाक, ऐसा ना हो कि हम सबके पेट हंस हंस के दुखने लगे। क्यों? भंवरी, कल जो तेरे खिलाफ नारेबाजी हुई थी, वो तने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। वैसे भी तेरा कोई उत्तराधिकारी। अरे शरबत आ गया, ला ला, जल्दी लाओ, शरबत पीजिए ना। अच्छा जल्दी। अरे तू रहने दे, खास मेहमान है, अपने हाथों से पिलाऊंगा। लीजिए ना सरपंच जी, ठंडा ठंडा शरबत पीजिए। हाँ प्रधान जी, क्या कह रहे थे आप सम्राट के बारे में? अरे क्या गंदा शरबत बनाए, कुछ बनाने ना आता तन्ने। वापस दीजिए, ऐसा शरबत बना के नाक कटवाती मेरी। जाए यहाँ से, काम तो आता, सारे के सारे दो, जाओ। माफ कीजिए प्रधान जी, आप कुछ कह रहे थे सम्राट के बारे में, क्या कह रहे थे? भंवरी, मैंने सुना सा तेरा पोता सन है सम्राट है, वो तेरे को दादी के नाम से ना बुलाता, और ये भी सुना है कि वो तेरे से कोई रिश्ता ना रखना चाहता। क्यों? सही से ना बात? बच्चा है प्रधान जी, नातानी ना करेगा तो और क्या करेगा। बच्चे की बात पे थोड़े ना जाएंगे। खपा है अपनी दादी से, इसका मतलब ये तो ना कि रिश्ता खत्म। खून तो भंवरी का ही है, आज नहीं तो कल मना लूंगी उसने। और वैसे भी आप लोगों को क्या बुरा लग रहा कि भंवरी से उसका कोई रिश्ता नहीं? आप लोगों को भंवरी की समता या उसकी लाठी पे कोई शक है क्या? 7 दिन, सिर्फ 7 दिन में अपने छोरे ने एक बार फिर से अपना छुट्टा नंबरदार भी बनाऊंगी और उसके मुंह से दादी भी कहलवाऊंगी। सम्राट, किशमिश को जो राष्ट्रपति जी के ऑफिस से स्कॉलरशिप मिली है, उसमें काफी सारी फीस तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स और एडमिशन फी, ये सब मिलाकर कुल 12,800 भरने होंगे। ये टोटल मिलाकर 12,800 है। 2 दिन में हो जाएंगे ना? देखो सम्राट, ये लास्ट सीट थी जो तुम्हारी बहन को मिली है। अगर ये फीस टाइम पे नहीं भरी तो हमें मजबूरन ये सीट किसी और को देनी होगी। काफी सारे स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में हैं। प्रिंसिपल मैडम, आप मुझे स्कूल में कोई काम दे सकते हैं? मैं कोई भी काम कर लूंगा, साफ सफाई, चपरासी का, मैं कैंटीन में बर्तन भी धो लूंगा, लेकिन कुछ काम दे दो ना, और मेरे पगार से किशमिश की फीस काट दो। रुको सम्राट, हम ये सब नहीं कर सकते। किशमिश यहाँ पढ़ने आएगी और तुम यहाँ काम करोगे, वो तुम्हें काम करते देखेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन में किशमिश की फीस का इंतजाम कर लूंगा। गुड। कुश्ती दौड़ के अलावा भी कोई खेल शामिल करना चाहिए अब की बार अपने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में।
निशानेबाजी कैसा रहेगा? रतन, या सीट भंवरी की है, चल उठ जा। उठे। 7 दिन की मोहलत दी थी ना आपने, और 7 दिन तो भंवरी देवी को अपने पोते को मनाने में लग जाएंगे, और 7 दिन में अपने पोते को मना भी ना पाएगी। ऐसे में लंबरदार खानदान का इकलौता मर्द होने के नाते इस कुर्सी का असली दावेदार तो मैं ही हुआ ना। और जो कुर्सी जो होता 7 दिन बाद संभालना है, वो आज ही क्यों ना। आप एक काम कीजिए, निशानेबाजी को खेलों में शामिल कीजिए। छोड़ मैंने, अभी ये सब क्या नाटक है? रतन चौधरी नाम है मेरा, तेरा हिम्मत कैसी हाथ लगाने की? अरे छोड़ दे भाई, गांव का बच्चा बच्चा इसका नाम जाने, और गांव का बच्चा बच्चा ये भी जाने कि जिस कुर्सी पे तू बैठा था ना, वो लंबरदारनी भंवरी की कुर्सी है। भाभी वो तेरे बात तो लंबरदार खानदान और इस कुर्सी का बारिश नहीं हो ना। सही कह रहा तू, मेरे बात तो लंबरदार तो नहीं बनना चाहिए, और नए लंबरदार को निशानेबाजी का बड़ा शौक है, तो क्यों ना भंवरी भी अपना निशाना साफ कर ले। भाभी ये क्या कर रही है? भाभी 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 यो क्या कर रही है? भाभी मत करियो सब। जेठानी जी नहीं, जेठानी जी मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए जेठानी जी। ना मान रही ना मर्यादा, अब देखना यह है कि निशाना भी रहा या नहीं। अरे ओ चंपा, अपनी जेठानी की सेवा ना करेगी? करूंगी, आप बोलिए ना जेठानी जी, बोलिए आप। ले यो क्या कर रही है? अरे चुप रहो ना, ये क्या है जेठानी जी? पट्टी मेरी आंखों पे बांधे, अगर ना बांधेगी तो खुली आंखों से तेरे पति की खोपड़ी उड़ा दूंगी। नहीं बांध देती हूँ। हाँ कस के बांध दिए। भाभी क्या कर रही है? तो तुझे दिखाई ना दे रहा? भाभी मैं मान रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ वारिस खानदान का। भाभी मुझे ना बैठना कुर्सी पर। अरे क्या कह रहा? मेरी आंखों पे पट्टी बंदी, सुनाई ना दे रहा, जोर से बोल। बोल रहे हैं गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ गलती होगी, मुझे नंबरदार ना करना। अच्छा तो फिर कौन असली लंबरदार बता? सम्राट है लंबरदार। बोल दिया जेठानी जी, बोल दिया, गलती हो गई, अब तो छोड़ दो जेठानी जी, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। अरे गलती तो हो गई ना, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी।